Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 36 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 876 to question number 900. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 876 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैपिटल एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है कैपिटल का एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैन मेड फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन मोबिलिटी, तीसरा ऑप्शन फिक्स्ड सप्लाई और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बेसिकली इमोबाइल होती हैं, वो मोबाइल नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें तो अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बात की जाए तो लैंड को भी कैपिटल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और फिक्स्ड मशीनरीज को भी कैपिटल कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जब भी देखिए अकाउंटिंग के टर्म्स में बेसिकली जो कैपिटल्स होता है वो मनी टर्म्स की बात की जाती है, मॉनेटरी टर्म्स की बात की जाती है, ठीक है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा अभी, लेकिन आप बात समझिए। अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल में मनी भी आता है और साथ ही साथ कोई भी ऐसा असेट आता है जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। मशीनरी भी आपका कैपिटल कहलाएगा इकोनॉमिक्स में, लैंड भी आपका कैपिटल कहलाएगा इकोनॉमिक्स में, अगर वहां से आप कुछ आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं तो। यहां पे सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैपिटल एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन, तो इन्होंने बोला मोबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोबिलिटी, जो बेसिकली इमोबाइल होता है कैपिटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 877 क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू। कॉस्ट फंक्शन इन चारों में से किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन सप्लाई फंक्शन, दूसरा ऑप्शन डिमांड फंक्शन, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट फंक्शन और चौथा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉस्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी प्रोडक्ट फंक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 878 और क्वेश्चन है हमारा फर्म्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट एंड लेबरर्स आर नोन एज, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स्ड इनपुट्स, दूसरा ऑप्शन फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स, तीसरा ऑप्शन रॉ मटेरियल्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्म्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एंड लेबरर्स are known as fixed and variable inputs. Option B is the correct answer for the given question. क्योंकि firms fixed है, plant fixed है, equipment भी fixed है, change नहीं होते, लेकिन laborers variables हैं, उसे आप change कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, पूरी तरीके से बदल भी सकते हैं। Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 879 और क्वेश्चन है U-shaped average cost curve is based on। जो U-shaped average cost curve है वो इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है। We have four options। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है U-shaped average cost curve is based on law of variable proportion. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 880 और क्वेश्चन है हमारा इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन द लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच। इन्होंने सवाल पूछा इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की थियरी में जो लॉन्ग रन डिफाइन किया जा रहा है इज द पीरियड इन विच, वो कौन सा पीरियड है जहां पे। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन all factors can be varied, दूसरा ऑप्शन no factors can be varied, तीसरा ऑप्शन some factors are fixed but others can be varied और चौथा ऑप्शन none of these।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन द लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स कैन बी वैरीड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वैरीड करते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, एक हिसाब से वेरिएबल होते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 881, और क्वेश्चन है हमारा द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज। इन्होंने सवाल पूछा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व के ऊपर है जब एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या हो रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व के ऊपर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 882, और क्वेश्चन है हमारा व्हेन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम फॉर गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स द फर्म्स अचीव्ड। इन्होंने कहा कि जब आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है सबसे ज्यादा विद द गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स, तो फर्म ने क्या अचीव किया। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट्स, दूसरा ऑप्शन टेक्निकल एफिशिएंसी, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी नहीं है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां लिखा है टेक्निकल एफिशिएंसी। फर्म ने क्या अचीव किया, टेक्निकल एफिशिएंसी, जहां पे गिवन लेवल ऑफ इनपुट में उन्होंने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके दिखा दिया। डायरेक्टली ये आंसर सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 883, तो क्वेश्चन है हमारा अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ में वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑल फैक्टर्स आर फ्री टू वैरी, दूसरा ऑप्शन नो फैक्टर्स आर फ्री टू वैरी, तीसरा ऑप्शन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड बट वन फैक्टर इज फ्री टू वैरी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड but one factor is free to vary. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 884, और क्वेश्चन है हमारा which of the following is not the reason for increasing returns to scale। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो increasing returns to scale का रीजन नहीं है। ठीक है, we have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन indivisibility of the factors, मतलब फैक्टर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स और चौथा ऑप्शन डायमेंशनल इकोनॉमीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नॉट द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आपने फिक्स फैक्टर का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो अब इससे आप और कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 885, और क्वेश्चन है हमारा व्हेन देयर इज फिक्स्ड फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर देन द लॉ वुड बी। जब दो तरीके के फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी है और वेरिएबल फैक्टर भी है, तो लॉ कौन सा लॉ अप्लाई होगा। देयर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर देन द लॉ वुड बी ऑप्शन ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 886, और क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स अंडर। जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, इन चारों में से किसके अंडर आता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 887, और क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो लॉ है डिमिनिशिंग रिटर्न्स वो इनमें से किन्होंने प्रोपाउंड किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन मार्शल, तीसरा ऑप्शन रिकार्डो और चौथा ऑप्शन जे.एस. मिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन सी रिकार्डो, पूरा नाम डेविड रिकार्डो। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 888, और क्वेश्चन है हमारा, increasing returns to a factor occurs during initial stage of production because of। इन्होंने सवाल पूछा है कि जो increasing returns to a factor है, जब हम प्रोडक्शन की इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनपुट इज इंक्रीज्ड, दूसरा ऑप्शन इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन मैनेजरियल एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर ऑकर्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 889, और क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। प्रोडक्शन इनमें से किसका फंक्शन है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 890, और क्वेश्चन है हमारा, द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज। जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, उसे और क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 891, क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल इनमें से किसके टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट, दूसरा ऑप्शन लेबर प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन ऑप्टिमम फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शंस और चौथा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टर्म्स में हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 872, क्वेश्चन है हमारा, इन अ डैश। ठीक है, नीचे मार्केट की बात की जा रही है, इनमें से किस मार्केट में अ फर्म फेसेस एन इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड कर्व व्हिच मींस दैट द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ गुड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली मार्केट, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी परफेक्ट कंपटीशन। इन अ परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म फेसेस एन इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड कर्व व्हिच मींस दैट द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ गुड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 893, क्वेश्चन है हमारा, when does a firm maximizes its profit in an imperfect competition। सवाल पूछा जा रहा है कि imperfect competition में फर्म कब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन when marginal revenue is greater than marginal cost, दूसरा ऑप्शन when marginal revenue is less than marginal cost, तीसरा ऑप्शन when marginal revenue is equal to marginal cost और चौथा ऑप्शन when marginal revenue plus marginal cost is equal to 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी when marginal revenue is equal to marginal cost। तो इस कंडीशन में इम्परफेक्ट कंपटीशन वाले जो फर्म्स हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज
कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 894, क्वेश्चन है हमारा, इन विच फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नीचे 4 इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज एन ऑप्शन दिए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इन विच फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन do firms produce either a homogeneous product or products which are close but not perfect substitutes of each other? ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन है जहां पे firm either produces a homogeneous product or products which are closed but are not perfect substitute for each other. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 895 और क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कैन प्रोड्यूस विथ व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन ऑप्टिमम प्लांट, दूसरा ऑप्शन, मतलब ऑप्टिमम प्लांट का मतलब समझिएगा कि जो प्लांट है ना, प्लांट में सारी की सारी मशीनरीज लगा रखी है, वो सारी मशीनरीज को आप फुल फ्लेज्डली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एन ऑप्टिमम प्लांट, दूसरा ऑप्शन एन ऑप्टिमम आउटपुट, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट और चौथा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ एन ऑप्टिमम प्लांट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 896 और क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द इंडस्ट्री डिमांड कर्व इज सेम एज। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व है वो इनमें से कहां पे सेम होती है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन केस ऑफ मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन इन केस ऑफ ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the average revenue curve and the industry demand curve is same as in case of monopoly. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 897, क्वेश्चन है हमारा, one important condition for successful price discrimination about market structure is। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां पे आप सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं किसी भी मार्केट, मतलब एक मार्केट स्ट्रक्चर में, वो क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन देयर मस्ट बी परफेक्ट कंपटीशन इन एटलीस्ट 3 मार्केट, दूसरा ऑप्शन देयर मस्ट बी ओलिगोपोली इन ऑल मार्केट्स, तीसरा ऑप्शन देयर मस्ट बी परफेक्ट कंपटीशन इन डिफरेंट मार्केट और चौथा ऑप्शन देयर मस्ट बी इम्परफेक्ट कंपटीशन इन डिफरेंट मार्केट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है देयर मस्ट बी इम्परफेक्ट कंपटीशन इन डिफरेंट मार्केट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर में। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 898 और क्वेश्चन है हमारा, इन विच मार्केट फॉर्म एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से किस मार्केट फॉर्म में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम है एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 899, क्वेश्चन है हमारा, अंडर मोनोपोली फॉर्म, ये फॉर्म लिखा है FORM, फॉर्म मिसिंग है, अंडर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट TR इज मैक्सिमम व्हेन, जो टोटल रेवेन्यू है वो कब मैक्सिमम होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 0 और चौथा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट total revenue is maximum when marginal revenue is 0. Option A is the correct answer for the given question. आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 900 और क्वेश्चन नंबर 900 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। Which of the following is not a determining factor of market form? इन चारों में से कौन सा एक मार्केट फॉर्म को डिटरमाइन करने का फैक्टर नहीं है? ठीक है, डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है किसी भी मार्केट फॉर्म को डिटरमाइन करने का।
ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, भैया ये तो है। दूसरा ऑप्शन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ये भी है, ये डिटरमाइन करता है। तीसरा है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट अ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ अ मार्केट फॉर्म, क्योंकि आपने जितने भी मार्केट फॉर्म्स पढ़े हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में सब में नहीं पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है या नहीं होता है या जो भी है, लेकिन हमने सब में पढ़ा है कि कितने बायर्स होते हैं, कितने सेलर्स होते हैं, फ्रीडम होता है कि नहीं होता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस होता है, कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे और कुल मिलाकर के वी हैव कवर्ड 900 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक एंड हैव अ गुड डे, बाय।